विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष के कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम गतांक से आगे कबीर की शाखियों का अध्ययन करेंगे। रस को अंक शीर्षक से आगे की जो शाखियाँ उनको पढ़ेंगे। जी सर घड़ा न डूबता, अब मैंगल मली न्यायी, देवली बूढ़ा कलशू पंची तिसाई जाई। सबे रसायन में किया हरि रसा और न कोई, तिल एक घट में संचरे, तो सब तन कंचन होई। यहाँ पर भी कबीरदास जी ने जो ईश्वरी जो प्रेम है, जिसको यहाँ पर रस के रूप में रस की संज्ञा दी गई है, और रस का शाब्दिक अर्थ भी आनंदी होता है। तो राम रूपी रसायन या हरिरस, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। शास्त्रीय शब्दावली में से ब्रह्मानंद, परमानंद इत्यादि संज्ञाएं दी जाती है। तो यहाँ पर भी जो ईश्वरी जो प्रेम रस है, उसका किस प्रकार की महत्ता, उसका आस्वादन का जो वर्णन है वह यहाँ पर किया गया है। जी सर घड़ा न डूबता, अब मैंगल मली न्याही। सर का अर्थ होता है सर, सरोवर, तालाब, यानी सर शब्द है वह जो हमारा जो शेर होता है, मस्तक होता है, उसका पर्याय न होकर यहाँ पर ये सर शब्द है वह सरोवर के पर्याय में आया है। जी सर घड़ा न डूबता, अब मैंगल मली न्यायी। मैंगल का अर्थ होता है हाथी, या और भी ज़्यादा कह दे तो मदमस्त हाथी। जी सर घड़ा न डूबता, अब मैंगल मली न्याही। मली न्यायी यानी मल कर नहाता है, स्नान करता है। देवली बूढ़ा कलश सूं। देवली का अर्थ होता है देवालय। देवालय शब्द का ही हम तत्व रूप कह सकते हैं, वह है देवली। देवली बूढ़ा, बूढ़ा का अर्थ होता है डूबना, डुबा देना। कलश सूं, मंदिर का जो शिखर होता है उस पर जो कलश होता है उसके लिए शब्द आया है। यानी जो मंदिर है वह अपने कलश के समेत वह डूब चुका है। पंछी तिसाई जाई। पंछी का अर्थ है पक्षी। तिसाई जाई, तिसाई यानी तृषा, तृषा से बना है तिसाई, इसका अर्थ हो गया प्यासा। अब इसका जो पक्षी है वह यहाँ पर जो सांसारिक जो व्यक्ति है, जो सदैव अपने इंद्रियों के वश में रहता है, सुख भोग के लालसा रखने वाला एक सामान्य जो मनुष्य जिसे हम कह सकते हैं, सामान्य जो जीवात्मा है, उसके लिए पंछी शब्द आया है। अब इसका संपूर्ण अर्थ देखते हैं, इसके अंदर में जो निहिता अर्थ है उसको देखते हैं। जी सर घड़ा न डूबता, अब मैंगल मली न्याही। कबीरदास जी न केवल प्रेम रस की बात करते हैं, भगवत प्रेम की बात करते हैं, बल्कि यहाँ पर भगवत प्रेम रूपी तालाब की बात की गई है। यानी ईश्वरी जो प्रेम है उसका संपूर्ण रूप, जिसको कबीरदास जी ने एक तालाब के रूप में दिखाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो भगवत प्रेम है, यह जो ईश्वरीय प्रेम है, जो हरि रस है, जो राम रसायन है, या जो ब्रह्मानंद है, ये ईश्वरी जो प्रेम का जो तालाब है, ये कैसा है? बड़ा ही विचित्र है, अनोखा है। किस प्रकार से ये अनोखा है, किस प्रकार से अपने आप में अनूठा है, किस प्रकार से विचित्र है, इसको आगे दिखाया गया है। जी सर घड़ा न डूबता, अब मैंगल मली न्याही। जिस तालाब में
पहले घड़ा भी नहीं डूबता था, अब मैंगल मलि न्यायी, अब वहाँ पर संपूर्ण जो हाथी है वह भी मल मल कर स्नान कर रहा है। तो घड़ा डूब नहीं रहा था, और अब जो हाथी है वह डूब डूब कर यहाँ उसके अंदर मल मल के नहा रहा है। इसका क्या वास्तविक साधनात्मक अर्थ है उसको देख लेते हैं कि जिस तालाब में पहले घड़ा नहीं डूबता था, अर्थात जो तालाब है वह तो भगवत प्रेम रूपी या ईश्वरीय प्रेम रूपी तालाब है। जिस ईश्वरीय प्रेम रूपी तालाब में पहले घड़ा नहीं डूबता था, अर्थात जिस ईश्वरीय प्रेम में जो हमारा अंतःकरण है, हमारा जो मन है, उसकी ओर उन्मुख नहीं होता था, उसमें विलीन होने की, उसमें डूबने की इच्छा नहीं रखता था। हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो मन है, वह उस ईश्वरीय प्रेम रूपी तालाब में डूबने का साहस नहीं करता था, थोड़ा सा भी सरसता का अनुभव नहीं होता था। ये पहले की बात है। लेकिन अब वहाँ पर अब संपूर्ण अहंकार रूपी जो हाथी है, हाथी शब्द किसके लिए आया है? अहंकार के प्रतीक के रूप में। हाथी विशाल होता है, उसकी विशालता के माध्यम से कबीरदास जी मनुष्य के अहंकार की बात कर रहे हैं। लेकिन अब संपूर्ण अहंकार हाथी भी उसमें मल मल कर स्नान कर रहा है। अर्थात जो जीव है, उसका जो अहंकार है, उसका जो अहम भाव है, उसके अंदर एक जो मैं नाम की जो चीज़ है, वह मैं या जो अहम है वह नष्ट हो चुका है। वह किस में विलीन हो चुका है? वह प्रेम रस में विलीन हो चुका है। जब व्यक्ति, कोई मनुष्य, शिष्य, साधक, भक्त, योगी जब ईश्वरी साधना की ओर उन्मुख होता है तो सर्वप्रथम उसका वहाँ पर मन नहीं लगता है, मन दोष कोसों दूर भागता है। लेकिन ज्यों ज्यों वह अपने आप को उसके अंदर विलीन करने की, उसमें डुबाने की कोशिश करता है, ज्यों ज्यों वह हरिरस में अपने आप को डुबाने की चेष्टा करता है, त्यों त्यों क्या होता है कि उसका जो अहंकार होता है वह उसके मन से चला जाता है, वह से अहंकार दूर होता जाता है। तो जीव जब हरिरस की ओर उन्मुख होता है, हरिरस में जैसे जैसे डूबने लगता है, वैसे वैसे उसका जो अहंकार है वह तिरोहित होता जाता है, विलीन होता जाता है। उसका हम जो वह पीछे ही छूट जाता है। देवली बूढ़ा कलश जो देवालय है वह अब अपने कलश सहित, कलेश शब्द क्षमा कीजिएगा, कलश, वह देवालय जो मंदिर अपने कलश के साथ में उस भगवत प्रेम रूपी तालाब में डूब चुका है। पर इतना हो गया है कि भगवत प्रेम रूपी तालाब इतना विशाल हो गया है, इतना उच्चता को प्राप्त कर चुका है कि वहाँ पर जो देवालय है वह अपने कलश के साथ ही उसमें डूब चुका है। पर विचित्रता देखिए, वहाँ पर जो पंछी आते हैं वे प्यासे ही चले जाते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अपने कलश सहित जो सारा मंदिर है वह डूब चुका है, फिर भी पक्षी वह प्यासा क्यों जा रहा है? उसके रहस्य को यहाँ दिखाया गया है कि जो पक्षी रूपी इंद्रियों के वशीभूत जो सामान्य जीवात्मा है, उसकी विषय वासनाओं से प्यास नहीं बुझ पाती है। यानी जो सांसारिक जीव है, सांसारिक विषय भोगों में मस्त है, उस ईश्वरीय रस से विमुख होकर जो सांसारिक रस में आनंद ढूंढने की कोशिश करता है, वह वस्तुतः प्यासा ही रह जाता है। उसे वास्तविक जो आनंद है जीवन का वह नहीं मिल पाता है। क्योंकि जो ब्रह्मानंद होता है, परमानंद होता है, वह शाश्वत होता है, उसकी सत्ता मिटती नहीं है।
उसकी जो तृप्ति होती है उसमें व्यक्ति डूब जाता है। लेकिन सांसारिक जो सुख होते हैं उसकी अपनी एक सीमाएँ होती है, उसकी अपनी परिधि होती है। जो ही कोई भी सुख होता है, जो उसकी चरम सीमा को हम पा लेते हैं तो हम उससे बोरियत महसूस करने लगते हैं या उससे हमें समस्याएं पैदा होने लगती है। इसलिए जो सांसारिक वासनाओं में जो डूबा हुआ व्यक्ति है, सामान्य जीव है, वह इस हरिरस का पान नहीं कर पाता है और यहाँ से प्यासा ही लौट जाता है। अगला है, सबे रसायन में किया हरि रसा और न कोई, तिल एक घट में संचरे तो सब तन कंचन होई। पहले इसका शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। रसायन, रसायन शब्द का अर्थ है रसायन, और रसायन से यहाँ जो कबीरदास जी जो तात्पर्य लगाते हैं वह है ईश्वरीय जो प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम रूपी जो रस है, या जो जिसे ब्रह्मानंद कहा जाता है, वह सबे रसायन में किया हरि सा और न कोई। हरिसा यानी हरि रस के समान। तिल एक घट में संचरे, घट से तात्पर्य है मनुष्य का जो अंतःकरण है, उसका जो हृदय है, उसका जो मानस है या जो मन है। तिल का अर्थ होता है बिल्कुल छोटा भी, छोटी सी वस्तु, तिल के समान छोटा। तिल एक घट में संचरे, तिल किससे तात्पर्य हो गया बिल्कुल थोड़ा सा, किंचन, न के बराबर भी। एक घट में संचरे, संचरे यानी संचरित होना, व्याप्त हो जाना। तो सब तन कंचन होई, तो जो सारा शरीर है वह कंचन हो जाता है, स्वर्णमय हो जाता है। अब कबीरदास जी किस प्रकार से इसको कह रहे हैं उसको हम देखते हैं। सबे रसायन में किया हरि रसा और न कोई। कबीरदास जी एक जीव की ओर से कहते हैं, एक जीव के रूप में कहते हैं कि मैंने संसार से मुक्त होने के लिए सब प्रकार की साधनाओं का सेवन किया, अर्थात मुक्ति के लिए जो जीव है वह सभी प्रकार से प्रयत्न करता है। सबे रसायन में किया हरि सा और न कोई, लेकिन ईश्वर भक्ति के समान कोई दूसरा मार्ग नहीं है। या दूसरा इसका अर्थ ये भी लगा सकता है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैंने सब प्रकार के जो रसायन हैं उनके द्वारा आनंद की प्राप्ति की चेष्टा की, अर्थात संसार के जो सारे जो विषय है, जो भोग है, उनसे मैंने आनंद प्राप्त करने की चेष्टा की, लेकिन मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। या उन सारे रसों में से जो हरि रस है, हरि सा और न कोई, लेकिन हरि रस के समान कोई दूसरा रस नहीं है। अर्थात ईश्वरीय प्रेम के समक्ष संसार के जो सारे जो आनंद है वे तुच्छ है, वे सारे नगण्य प्रतीत होते हैं। तिल एक घट में संचरे तो सब तन कंचन होई। जो यहाँ पर जिस हरिरस की बात कही गई, ईश्वरीय प्रेम की बात कही गई है, वह महत्वपूर्ण क्यों है? कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सारे रसायनों का प्रयोग किया, लेकिन हरिरस के समान कोई दूसरा नहीं है। उसकी आगे उसकी महत्ता बताई गई है कि तिल एक घट में संचरे तो सब तन कंचन होई। यह जो हरि प्रेम या हरि रस, जो रस रूपी जो रसायन है, उसका यदि एक तिल के समान भी, तिल एक घट में संचरे, एक तिल के समान भी यदि वह
ईश्वरीय प्रेम रूप रस है यदि अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाता है तो सब तन कंचन होई, तो जो सारा शरीर है वह स्वर्णमय हो जाता है। यह ईश्वरीय प्रेम रूपी जो रसायन है उसकी यदि तिल भर की जो मात्रा है यदि हमारे घट में संचरित हो जाती है, हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाती है, मन में व्याप्त हो जाती है, तो भी सारा शरीर है वह स्वर्णमय हो जाता है। कहने का आशय है कि हमारे मन के अंदर जितनी प्रकार की जो वासनाएं हैं, जो मलिनताएं भरी हुई है, जो कूड़ा करकट कचरा भरा हुआ है, वह उस थोड़े से ईश्वरीय प्रेम के रस के पान से ही या अंतःकरण में थोड़े से तिल के समान भी यदि ईश्वरीय प्रेम यदि मन में प्रविष्ट हो जाए तो वह मन की जो सारी मलिनताएं हैं, मन का जो कूड़ा करकट है वह दूर हो जाता है, मन विशुद्ध हो जाता है, वर्ण कंचनमय हो जाता है और पूरा शरीर है वह प्रेम रस में नाचने लगता है, प्रेम रसमय हो जाता है। तो यहाँ पर जो भगवत प्रेम है उसकी महिमा, उसकी आस्वादन का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि जो ईश्वरीय जो भगवत प्रेम है, ईश्वरीय जो प्रेम है, परमानंद है, वह किस प्रकार से अपने आप में विशिष्ट है, विचित्र है, किस प्रकार से अनूठा है, भक्ति और साधना का किस प्रकार से महत्व है, उसको यहाँ पर कबीरदास जी ने प्रतीकों के माध्यम से दिखाया है। धन्यवाद।